स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी में हमारा न्यू वैकेंसी निकल चुका है, जो कि हमारा ऑफिस अटेंडेंट जो कि होता है आपका कार्यालय परिचारी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन निकल चुका है। तो नोटिफिकेशन देखने के लिए लिंक पे क्लिक करेंगे। तो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है आपका जो वैकेंसी है वो आपका कार्यालय परिचारी और परिचारी वशिष्ठ पे निकला हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे जो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो आपका 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। प्लस में आपका जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो आपका 26 सितंबर दिया गया है। और यहाँ पे आपका दिया भी गया है, आप यहाँ पे भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, मतलब आप ऑल ओवर इंडिया से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका जो जॉब है वो आपका लेवल 1 का जॉब है। प्लस में यहाँ पे आपका दिया गया है पोस्ट आपका है, प्लस में आपका कौन-कौन से डिपार्टमेंट में निकला हुआ है। पोस्ट आपका एक ही है, आपका कार्यालय परिचारी, प्लस में आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है। प्लस में आपका डिफरेंट कैटेगरी वाइज में यहाँ पे आपका टोटल पोस्ट दिया गया है, क्योंकि आपका निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग में है। तो सिमिलर वे में आपका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, क्योंकि कैटेगरी वाइज में आपका वैकेंसी है। प्लस में आपका जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें भी आपका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। और या फिर यहाँ पे आपका जो टोटल पोस्ट है तो यहाँ पे आपका दिया गया है 3,727 पे निकला हुआ है आपका टोटल पोस्ट। और फिर इसमें यहाँ पे दिया भी गया है जो आपका 35% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए, उसमें आपका दिया गया है टोटल आपका 1216 पोस्ट आ जाएगा, जिसमें कि आपका टोटल था 3,727 पोस्ट। और फिर यहाँ दिव्यांग के लिए भी जो है आपको आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे यदि आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आपको 35% का आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं के लिए। और प्लस में आपका यहाँ पे न्यूनतम जो आपका क्वालिफ़िकेशन रहेगा वो आपका यहाँ पे दिया गया है। आपका ये मैट्रिक लेवल का है, जो कि आपका 10th पास होना पड़ेगा। प्लस में यहाँ पे आपका दिया भी गया है, आपका जो उम्र सीमा है एज रिलैक्सेशन या एज के बारे में, तो आपका 1 अगस्त 2025 तक में आपका काउंट किया जाएगा। प्लस में यहाँ पे आपका भी दिया गया है, जो आपका जो न्यूनतम उम्र रहेगा वो आपका 18 वर्ष होना चाहिए। फिर यहाँ पे अधिकतम उम्र के लिए आपका डिफरेंट कैटेगरी वाइज़ में दिया गया है। यहाँ पे अनरिजर्व मेल की बात करें तो उनका यहाँ पे 37 ईयर दिया गया है। तो फिर आपका यहाँ पे जो बीसी और ओबीसी कैटेगरी में मेल एंड फीमेल के लिए बोथ के लिए आपका यहाँ पे 40 ईयर दिया गया है। और फिर यहाँ पे अनरिजर्व वुमेन के लिए आपका यहाँ पे इसका भी 40 वर्ष दिया गया। प्लस में आप यदि एसटी-एससी कैटेगरी से आते हैं, जो कि आप मेल या फीमेल हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 42 ईयर दिया गया है। प्लस में यदि आप कोई दिव्यांग कोटि से आते हैं तो उनके लिए 10 साल का अधिक छूट दिया गया है। फिर आपका जो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसका यहाँ पे दिया गया है। आपका सामान्य अंक गणित है, फिर आपका सामान्य ज्ञान है, फिर आपका सामान्य हिंदी है, जिसमें कि आपका टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपका 100 रहेगा। और प्लस में आपका यहाँ पे नेगेटिव भी मार्किंग दिया गया है। और टोटल जो आपका टाइम रहेगा वो आपका 2 घंटा रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पे सिलेबस है उसके अंतर्गत यहाँ पे आपका डिटेल में दिया गया है। आपका जो सामान्य अंक गणित है वो आपका टोटल 30 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आपका डिफरेंट जो टॉपिक है उससे भी रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। प्लस में आपका जो सामान्य ज्ञान है उसमें आपका 40 अंक के रहेंगे। इसका कई जो सब टॉपिक है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। फिर आपका जो सामान्य हिंदी है उसमें भी आपका 30 अंक है। फिर उसका भी जो आपका टॉपिक है वो दिया गया है। फिर आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो आपका कैटेगरी वाइज में यहाँ पे दिया गया है। आपका डिफरेंट कैटेगरी वाइज में आपका डिफरेंट आपका यहाँ पे मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। प्लस में आपका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो यदि आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी बीसी, ओबीसी से आते हैं जो कि मेल के लिए, तो उसका यहाँ पे दिया गया है ₹540 लगेंगे। प्लस में यदि आप एसटी, एससी में बिहार के अस्थायी निवासी हैं, तो उनके लिए आपको यहाँ पे ₹135 फ़ी लगेगा। प्लस में यदि आप कोई दिव्यांग कोटि से आते हैं एसटी, एससी में, तो उनको आपको ₹135 लगेगा। तो सिमिलर वे में यहाँ पे आपको महिलाओं के लिए दिया गया है, जो बिहार के निवासी हैं, उनको भी यहाँ पे ₹135 देना होगा। प्लस में यदि बिहार के बाहर के निवासी हैं, कोई मेल या फीमेल, तो उनको सिमिलर वे में आपको ₹540 देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो आपको आरक्षण मिलेगा उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। जो डिफरेंट कोटि के अनुसार जो आपको आरक्षण दिया जाएगा उसके अनुसार यहाँ पे आपका डिस्क्राइब किया गया है। फिर यहाँ पे आपका डिटेल में दिया गया है, जो ऑनलाइन आपका स्टार्ट होगा वो आपका ऑनलाइन स्टार्ट होने का आपका 25 अगस्त है। और फिर आप जो फी सबमिट कीजिएगा उसका लास्ट डेट है आपका 24 सितंबर। और प्लस में जो ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि है वो आपका यहाँ पे 26 सितंबर दिया गया है। फिर ऑनलाइन करने के टाइम में जो आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट है कंपल्सरी वो यहाँ पे लिस्टिंग में दिया गया है। तो आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका है अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। और अस्थायी निवासी के लिए आपको आवास प्रमाण पत्र देना होगा। फिर यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा यदि आप वीकर सेक्शन या क्रीमी लेयर से आते हैं। आप यदि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी कैटेगरी से आते हैं उनको भी यहाँ पे प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। प्लस में आप यदि दिव्यांग हैं उनको भी यहाँ पे प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका लिस्टिंग दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। प्लस में आपका जो फॉर्म फिलिंग होगा ये आपका वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इस पे आपका फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट में पूरा डिटेल आपका दिया गया है। यदि आपको कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसको पूरा रीड आउट कर लीजिएगा, कैटेगरी वाइज में कितना किसको क्या छूट मिल रहा है।
फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ, जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा तो स्टेप बाय स्टेप वाइज़ फॉर्म फिल करके आपको दिखा देंगे, जो कि आपका 25 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।